औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माताजी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और कहते हैं कि उसने कहा, गुरु से कहा कि ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज आपने बड़ा बुरा किया। उस राजा का इकलौता बेटा था, आपने हाथ तोड़ दिया। उसने कहा तुमसे कहा था पूछना नहीं,
तुमने पूछा उसी दिन भगा देंगे। उसने कहा ठीक है। और कहने लगे, जब आगे गए तो एक सेठ ने उसको रोका और उस सेठ ने रोका और जाते टाइम नाविक नाव में बैठाकर दूसरे पार भेजा। और जो नाविक था वो बड़ा सज्जन था, उसने बड़े आव मगज से उसको रोका और कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप फकीर हैं, कभी कभी सेवा का मौका मिलता है, कमाने के लिए दुनिया पड़ी है, आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप बैठिए। लेकिन वो गुरु ने तो नाव में ही छेद कर दिया, उतरते उतरते नाव में पूरा छेद कर दिया। अब उसको फिर लगा कि आप कैसे हो। उसने कहा ना बोलो मत। बोला उसी दिन भगा दूंगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसने कहा ठीक है। अब तीसरे गांव में तो जहाँ पहुंचा उस गांव वालों ने उसे अच्छे से रखा। एक गरीब आदमी था, उसके अकेली एक भैंस थी, उसने भैंस का दूध भी दिया, दूध से मठा जमा रखा था, उसकी कढ़ी भी खिलाई, उसको मक्खन भी दिया, उसे बढ़िया से घी भी पिलाया। और रात को वो फकीर उसकी भैंस लेके चला गया। अब तो अति हो गई थी कि अरे इसने तो इतना अच्छा गरीब आदमी था, खुद नहीं खाया, जो रोटियां थी सारी इस फकीर को दे दी, घी पिलाया, मक्खन खिलाया, दूध पिलाया, कढ़ी खिलाई, और ये कैसा साधु है। उसने तीसरी जगह पूछ ही लिया। कहने लगे देखो अब तो जरूरत से ज़्यादा बात ऊपर हो गई, आपने राजा के लड़के का हाथ तोड़ दिया, नाव में छेद कर दिया, इसकी भैंस ले गए। उनने कहा तुम्हें अभी नहीं दिखता, तुम 2 साल बाद फिर आना ही नहीं गांव में, तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि तुम्हें पता है इस जिसकी मैं भैंस ले आया हूँ ये सिर्फ भैंस में ही गुजारा करता है, इसका बहुत बड़ा खेत है, वो उसमें खेती नहीं करता। और जब भैंस नहीं रहेगी तो दूसरी जगह दिमाग लगाएगा। और मैं इसकी भैंस इसलिए ले आया कि झोंपड़ी में रहेगा, भी इसके भरोसे थोड़ा सा दूध बेच लेता, उसमें अपने घर का गुजर करता, जब खेती करेगा तो इससे बहुत धन मिलेगा। और कहने लगे आप उस नाविक की नाव में छेद कराए। कहने लगे आज रात को नाव के द्वारा डकैत गांव में जाने वाले थे, और डकैत चले जाते तो इसको नाव में जाते इसकी भी पकड़ा जाता, इसे सजा हो जाती है कि तुम डकैतों को बैठा के क्यों लाए। और बोले यदि मैंने नाव में छेद कर दिया तो यदि वो बैठेंगे भी तो अपने आप डूब जाएंगे, गांव चोरी से बच जाएगा और ये इल्जाम से बच जाएगा। कहने लगी ये तो समझ में आपने राजा का लड़के का हाथ क्यों तोड़ दिया। बोले आज राजा के यहाँ कोई विदेशी राजा चढ़ाई करने वाला है और उसने सोच रखा है कि इसके लड़के को बलि चढ़ाएंगे, और बलि यदि हाथ टूटा हो पैर टूटा हो तो बलि नहीं होती है। बोले इसके लड़के को पकड़ेंगे और वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इसके लड़के को ही उनको मारने का उद्देश्य है। तो आप समझ गए कहने का मतलब कि राजा का बेटा मर गया, बेटा मरने से बच गया, राजा का बेटा बलि से बच गया। और राजा को बाद में उस रात ऐसा ही हुआ, जब वो लोग आए और राजकुमार को देखा तो वो चिल्ला चिल्ला के कह गए अरे क्या पता था कि इसका हाथ टूटा है, वरना इतनी दूर से हम आते ही नहीं। राजा ने धन्यवाद दिया गुरु को कि आप कितने अच्छे हो, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। और वैसे ही नाविक ने कहा कि आज रात को वो लोग आए थे लेकिन सब डूब के मर गए, क्योंकि बैठे थे वो नाव में और नाव में छेद नहीं होता तो हमें पकड़ा जाता, लेकिन आपने नाव में छेद कर दिया तो नाव तो डूब के मुझे और बल्कि पुरस्कार मिला है रास्ते। और जो तीसरा वाला था वो तो फकीर को ढूंढते ढूंढते आया और फकीर से 2 साल बाद मिला और कहने लगा आपने भी क्या करिश्मा किया था, उस रात कोई मेरी भैंस ले गया था। फकीर पे तो शक हो ही नहीं सकती थी। उसने कहा आपकी कृपा से मैं भैंस से ही काम चला रहा था, लेकिन कोई आकर मेरी उस रात भैंस ले गया। फिर दूसरे दिन जब मुझे कोई उपाय नहीं मिला तो मैंने खेती करना चालू कर दी। खेती में खूब तो अनाज हो रहा, और सबसे बड़ी बात जैसे ही हल चलाया 2-5 मिनट बाद कोई एक जगह टकराया और उसमें हमें सोने की असरफियाँ मिल गई, कोई 2000 असरफियाँ मिल गई। मैं तो जीवन भर इसी जगह पड़ा रहता, क्या पता क्या करिश्मा हुआ, आपके कदम ऐसे पड़े कि भैंस चली गई और मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, खेत भी फल गया
और रत्न का खजाना भी मिल गया कि हमारे साथ और आपके साथ ऐसा नहीं। परमात्मा के द्वारा यदि थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है तो परमात्मा याद भी आता है। हमने क्या रख कर रखा है, हम धर्म को नहीं समझते, हमने धर्म को सिर्फ नाम क्रियाकांड से जोड़ दिया, आत्म परिवर्तन नहीं किया धर्म के नाम पर। हमने सिर्फ बाहर ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे धर्मात्मा होगा, धर्मात्मा जहाँ होगा वहाँ मंदिर हो जाएगा, और पापी मंदिर में जाएगा तो भी विचार करके देखना, हम प्रभु के मंदिर में आते हैं, हमारे मन क्या शुद्ध रह पाते हैं? हमारे मन क्या प्रभु होने की ओर लगाते हैं? हम मंदिर बड़े बनाने में लगे हैं, लेकिन मन को बड़ा बनाने में नहीं लगे हैं। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हम वही झगड़े, बाहर के झगड़े मंदिर में ले आते हैं, और भगवान के मंदिर नहीं बनते हैं। ध्यान रखना, भगवान के मंदिर कहाँ बनते हैं? लोगों के मंदिर बनते हैं। क्योंकि हम 10-20 इकट्ठे हुए और बोले ये ज्यादा नेतागिरी देता, हम अलग मंदिर बनाए। समाज के बंटवारे हो गए मंदिरों के नाम पर। हम ये नहीं कहते मंदिर मत बनाइए, लेकिन मंदिर के साथ साथ समाज में एकता लाइए। हमारी बुरी कुरीतियों को टूट जाने दो, इन पुरानी जर्जर कुरीतियों को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। आज यदि मंदिरों में विरोधाभास रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी मंदिर नहीं जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं हिंदू के मंदिर में हिंदू जाते हैं, मस्जिद में मुसलमान जाते हैं, चर्च में ईसाई जाते हैं, राम के मंदिर में राम के भक्त जाते हैं, महावीर के भक्त जैन मंदिर में आते हैं, लेकिन शराब खाने में सब पहुंच जाते हैं, क्लब में सब पहुंच जाते हैं। ये हमारी मानवता है। हम मंदिरों में एक नहीं हो पाते, इसने ऐसा कर दिया, ये कल से अभिषेक नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अरे जाने दो, पापी तो कभी भी पुण्यात्मा हो सकता है। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं करो, अंजन से किया कामी। ध्यान रखना। तो आप सब भी अपने जीवन में ये झंडों को, ये दंडों का धर्म नहीं मानना है कि हमने बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली तो हम धर्मात्मा हो गए। आज हम इसी में लगे। हमारी पार्टी में कितने लोग आते हैं, अरे राज्य समाज महागे कारण वैर बढ़ा बनहारा, बीस सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। अरे नेता लोग भीड़ जोड़ते हैं। हमसे किसी ने कहा वो बहुत बड़े साधु हैं। हमने कहा क्यों? बोले उनके दर्शन करने प्रधानमंत्री आए थे। तो हमने कहा प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रमाणिकता दी है, वो अपने आप में बड़े नहीं थे, प्रधानमंत्री आए तो बड़े हो जाएंगे। हमारी कितनी छोट सोच है, सोच कितनी छोटी है। हम कहते हैं वो राजा के लड़के थे, वो इतने घोड़े छोड़े, इतना बड़ा राज्य छोड़ा। अरे भिखारियों को सिर्फ दौलत दिखती है और आत्मार्थियों को अंदर की दौलत दिखती है। हमें ये नहीं लगता है कि उनने छोड़ा वो ना कुछ था। वो मौत छुड़ा ही लेती है, सबसे छुड़ा लेती है मौत। अमीर हो या गरीब हो, सबके हाथ खाली कर देती है। लेकिन जो उनने पाया था वो कितना अजीब था। जो पाया उसके आगे छोड़ना क्या था? आप ये कहते हो कि आज हम इतना कचड़ा छोड़ा। अरे कचड़ा दिखा छूट जाता है। उन्हें समझ में आया कि आसार है, इसमें कोई सार नहीं, छूट गया। लेकिन जो उन्होंने पाया बहुत था। हम भी अपने भिखारीपने की दृष्टि को कम करेंगे। तीर्थंकर को, भगवंत को, मुनियों को, मुझे तो दुख होता है जितने पैगंबर हैं, जितने अवतार हैं, जितने तीर्थंकर हैं, जितने भी हैं, सब लोग कहते हैं महापुरुष, बड़े आदमी के लड़के थे। हमने कहा गरीब भगवान नहीं बन सकता। यही हमारी नीति मंदिरों में अभी हो गई। अरे हर इंसान को ये समोचरण है, सबको आने दो, सबको अभाग्य मनाने दो, सब मिलजुल कर रहो। क्यों हमने बड़ी कुरीतियाँ, इतना बड़ा भोजन चलेगा, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। हम कहते हैं हम वो जैन शासन के मानने वाले हैं जो अहिंसा परमो धर्म वीतरागता मानने वाले हैं। हम कहीं अपनी दरी बिछाकर भी बैठकर अमृत पान करके आएंगे। हम अपने घर का भोजन ले जाकर भी चार को कराएंगे और खुद करके आएंगे। हम जियो और जीने दो की परंपरा में जीने वाले हैं। हम पियो और पीने दो की परंपरा में जीने वाले नहीं हैं। आप सबको भी मेरा यही संदेश है। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, धर्म की शुरुआत घर से करो।
हम लोग कहते हैं कि अत्याचार नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए। अरे घर की बेईमानी बंद करो। घर में हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिला बहुत है। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। आप कहोगे उल्टी बात बता रहे। हाँ, हमने संतोष कहाँ कर लिया? जैन कुल पा लिया, जिनवाणी मिल गई, गुरुओं के दर्शन मिल गए, संतोष हो गया। हमें जहाँ संतोष करना चाहिए, भोग में संतोष करना चाहिए। जो मिला बहुत है ना, क्या करेंगे, इतना भी तो छूटेगा। घर में क्यों अलग अलग कमरों में टीवी चाहिए? क्यों 50,000 60,000 की चीज लाना घर में जरूरी है? अरे राग रंग की चीज एक जगह देख लेंगे, यदि मनोरंजन करना होगा 1 घंटा कर लेंगे बैठ के। और अब तो पूरा दूरदर्शन, अब दूरदर्शन हो गया, देव दर्शन बंद हो गया, अब दूरदर्शन हो गया। सुबह उठकर हाथ की हथेली में सिद्ध को नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक और चैट। हमें तो ज़्यादा चीज़ें आती नहीं, सुनते रहते हैं चीज़ें। सोच कर देखना, आज हमारा नेटवर्क जरूर होना चाहिए। परमात्मा से नेटवर्क खत्म हो गया। हम देव दर्शन, हम सम्यक दर्शन की बात करते थे। हमारा दूरदर्शन इतना था, केवल ज्ञान में तीनों लोक का दिखता था। आज हम किस दूरदर्शन में फंस गए? इस दूरदर्शन ने हमें देव दर्शन से दूर कर दिया। हम सब चाहेंगे घर में जेवर भी लॉकर में पड़ा रह जाएगा, फिर क्यों खरीदने की जल्दी? जो है 2 तोला 4 तोला 10 तोला भी बहुत है ना। इतनी चैन भी बेचैन कर देती है। डकैतों की बस्ती में जाती तो भी दिल धड़कता है कि अंदर कर लो, कोई गर्दन ही साफ नहीं कर दे। और बदमाशों की बस्ती में जाता है तो भी धड़कता है कि अंदर कर लो। और साहूकारों की बस्ती में जाता तो भी दिल धड़काती है चैन कि बाहर निकालो, कोई देख ले कि असली चैन है। एक औरत ने बाजू बंद बनवाया, गरीब औरत थी, तो एक बतासे का बुलावा दिया। लोग आए, गीत उत गा के गए। वो सबसे कह रही थी तुम भी लेके जाओ, अपना बाहें ऊंची करती, तुम भी लेके जाओ, तुम भी लेके जाओ। किसी ने बोला ही नहीं कि जीजी ये बाजू बंद कब बनवाया। उसे इतनी गुस्सा, इसने लकड़ियाँ ली, इधर उधर फेंक दिया, आग लग गई। चिल्लाए पानी लाओ जल्दी बुझाओ, लेकिन वो उसी हाथ से बुलाए पानी लाओ जल्दी बुझाओ। ऊपर कर करके एक औरत आई और बोली जीजी ये बाजू बंद कब बनवाया? बोली आग लगी, पहले पूछ लेती तो आग काय को लगती। आपको लग रहा है वो मूर्ख है, सच बताना आपकी हालत ही नहीं है। आज दुनिया की हालत है, कोठरियों में रहा जा सकता है, पुराने मकानों में आज भी सुकून है, जो चूने ईंट के वो समझ गए कड़ी के मकान है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इसलिए कोठियां बनवाना। जितनी दौलत, जितनी शोहरत, जितनी मानसिकता हमने उसमें लगाई, इतनी मानसिकता आत्मोत्थान में लगाएंगे तो मोक्ष महल बन जाएगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद। हम भी दुनिया में, दुनिया की होड़ में नहीं, संतोष करना है तो अपने आप में संतोष करो, भौतिक पदार्थों में संतोष करो। और जब तक परमात्मा नहीं बन जाए तब तक संतोष कैसा? उधर असंतोष करो कि परमात्मा एक ही लक्ष्य, बनना है तो परमात्मा बनना है। मानुषी प्रकृति व्यतीतवान देवता सपिच देवता यथा नाथ परमासी देवता। आप तो परम देव हो, बस वही बनना है। ये मनुष्य भी क्या बनना, देवता भी क्या बनना, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। आप सब भी शांतिनाथ भगवान के दरबार में आए हैं और आप सबके जीवन में शांति हो। जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में